वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। तो साथियों, आज की तारीख है 18 और 18 तारीख को बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो साथियों, जो लोग नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन बी हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन सी चौथा और ऑप्शन डी हो जाएगा पांचवा। तो इसमें मिला है भारत को तीसरा स्थान मिला है। भारत ने 2 बार अब तक तीसरे स्थान प्राप्त किए हैं। भारत ने दूसरी बार तीसरा स्थान प्राप्त किया है। एक बार जब टोक्यो ओलंपिक में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था तब भी तीसरा रैंक प्राप्त किया था। इस बार जब एशियाई चैंपियनशिप में भारत ने मलेशिया को हरा के जीता है, इस बार भी तीसरा रैंक प्राप्त किया है। चलिए आइए आगे चलते हैं, कुछ इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जागा मिशन का संबंध किससे है? तो ये उड़ीसा राज्य से है। किससे है? उड़ीसा राज्य से है। अगला है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बना है? तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में बना है। कहाँ पे? गोवा में बनाया गया है और इसी का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे? मनोहर पर्रिकर के नाम पे। मनोहर पर्रिकर यहाँ के सीएम रहे हैं। तीसरा है, फसई द्वारा यूपी के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है? तो ये हो जाएगा वाराणसी को। किसको दिया गया है? वाराणसी को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। अब इसका मतलब जान लीजिए फसई का, तो हो जाएगा फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है, ब्लैक राइनो के संरक्षण हेतु वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पीएम प्रमाण योजना, ऑप्शन बी है पीएम स्वनिधि योजना, ऑप्शन सी विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन डी है मिष्ट योजना। तो इसमें किस योजना की घोषणा किए हैं? तो ये किए हैं विश्वकर्मा योजना। अब विश्वकर्मा योजना किए हैं तो इसको क्यों किया जाता है, इसे आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें है जो शिल्प उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना की घोषणा किए हैं। अभी ये मतलब शुरू नहीं हुआ है, इसी की शुरुआत जो है वो 17 सितंबर से किया जाएगा। कब किया जाएगा? 17 सितंबर से किया जाएगा विश्वकर्मा जयंती की। कब से? जो विश्वकर्मा जयंती होती है उस समय से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। अब इसी में एक और देख लीजिए, मिष्टी योजना का संबंध किससे है? तो मिष्टी योजना का संबंध है मैग्रेव वन से। किससे? मैग्रेव वन से। इनके संरक्षण के लिए, मैग्रोव वन के संरक्षण के लिए है मिष्टी योजना का। आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एमपी में मनाया गया। कहाँ पे है? एमपी में है और ये 17वां था। कौन सा था? 17वां। आगे चलते हैं। जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेध शिखर कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पे है? झारखंड में।
चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित घोषित किया गया है? तो ये किया गया है जोशीमठ को। किसको किया गया है? जोशीमठ को। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि हाल ही के दिनों में जोशीमठ में कई जगहों पे भूस्खलन हो गया है, ज़मीन नीचे धंस रही थी, तो उसको लेकर इसे आपदा संभावित घोषित कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई है? यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर कितने % निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित कर दिया गया ऑप्शन ए 6.2%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी 6.4% और ऑप्शन डी है 6.5%। तो कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 6.5%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर जो हैं, गवर्नर कौन है इस समय? हो जाएंगे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। आगे इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस गीत के लिए मिला है? किस गीत के लिए? तो ये हो जाएगा नाटू नाटू। कौन सा हो जाएगा? नाटू नाटू के लिए दिया गया। दूसरा है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में हुआ है? तो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये कर्नाटक में मनाया गया है। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला है विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज है। ये नदी क्रूज गंगा विलास की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? वाराणसी से। वाराणसी से हुई है। कहाँ तक? डिब्रूगढ़ तक। डिब्रूगढ़ तक। और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक इसकी शुरुआत हुई है। ये लगभग 3200 किलोमीटर। कितना? 3200 किलोमीटर है और दुनिया के सबसे बड़ी दूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। हाल ही में लोकसभा में कौन से ब्रिटिशकालीन कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया? नंबर 1 भारतीय दंड संहिता, दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता, तीसरा है साक्ष्य अधिनियम और चौथा है उपर्युक्त में सभी। तो इसमें सभी में किया गया। किसमें? इसमें सभी में किया गया। आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्र या मिशन लॉन्च किया गया है? समुद्रयान मिशन लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। अगला है कैसे गड़बड़ के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये किया गया है मेघालय में। कहाँ पे किया गया है? मेघालय। अगला है सवाल नंबर 5 है। हाल ही में चर्चा में रहा लश्का फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? हाथी पांव रोग है, जेट लैग रोग है, हैंसेन रोग है, जलांतक रोग है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाथी पांव रोग हो जाएगा। आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं।
विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन दावोस में। कहाँ पे किया गया है? दावोस। दावोस में किया गया है, स्विट्जरलैंड। अगला है 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल होगा? तो ये हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा? 20% एथेनॉल हो जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। कब मनाया गया है? 16 जनवरी को। 16 जनवरी को मनाया गया था। और पहली बार कब मनाया गया है? पहली बार मनाया गया है 16 जनवरी 2022 को। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए हो जाएगा दुबई, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी सिडनी। तो ये हो जाएगा दुबई में। कहाँ पे? दुबई में हो जाएगा। यहाँ पे जो भारत के जितने राज्य हैं उनकी सारी कला प्रदर्शनियाँ और जितने राज्य के उनके फेमस चीज़ जो भी है वो सारा, जैसे मतलब फेस्टिवल हो जाएंगे वहाँ के, और जो किसी तरह के और फेमस चीज़ें हैं, डांस हो जाएंगे, ये सारे कलाकृतियाँ, डांस, ये सारी चीज़ें इस जगह पे स्थापित होंगी। कहाँ पे होंगे? यहाँ पे दुबई में। जो भारत उत्सव है, भारत उत्सव मनाया जा रहा है, उसी के तहत दुबई में सारी चीज़ें स्थापित होंगी। चलिए आगे चलते हैं। COP15 है ये। COP50 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये हो जाएगा मॉन्ट्रियल में। कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल। अगला है, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से आर्द्रता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य। तो ये हो जाएगा राजस्थान। क्या कौन कर रहा है? राजस्थान। आगे चलिए, औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किस राज्य से किया है? तो यह किस राज्य से नहीं है, किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? तो ये हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना। आगे सवाल नंबर 7 की तरफ, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन बना है? अहमदाबाद, बंगलोर, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी मुंबई। तो ये कौन हो जाएंगे? दिल्ली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसको दिल्ली ने किया है। चलिए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये किस फिल्म को हो जाएगा? नानेरा। कौन सा हो जाएगा? नानेरा फिल्म को। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास जो हुआ है ये हुआ है भारत और मिस्र के बीच। किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच। अगला है, स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। मद्रास द्वारा भारोस। सवाल नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा IT हब कहाँ स्थापित करेगी?
ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नोएडा और ऑप्शन डी लखनऊ। तो कहाँ पे करेंगे? लखनऊ में हो जाएगा। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मिजोरम और उड़ीसा को। किसको किया गया है? मिजोरम और ओडिशा को। इन दोनों राज्यों को सम्मानित किया गया। अगला है अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? तो ये अनुच्छेद 52 का संबंध राष्ट्रपति से है। किससे है? राष्ट्रपति से। आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया? विश्व अंगदान दिवस ऑप्शन ए 11 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 13 अगस्त, ऑप्शन डी 14 अगस्त। तो कब हो जाएगा? तो ये 13 अगस्त को मनाएगा। कब? 13 अगस्त को मनाएगा। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। ओणम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया गया ओणम त्यौहार। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। तब और अगले सेशन के लिए अब हम कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।